राजीव गांधी युवा मित्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, मैं राजीव गांधी युवा मित्र आप सभी को राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती से संबंधित वीडियो सूचनाएं अपडेट करता रहता हूं। जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपके लिए हमेशा टाइम टू टाइम, लेकिन वो सूचनाएं मैं उपलब्ध करवाता हूं जो फैक्चुअल होती है, जो तथ्यात्मक होती है, जो सही होती है। उसी के रिगार्डिंग आज हमारा वीडियो है कि हमारे इंटरव्यू चालू हो चुके हैं। इंटरव्यू की तारीख 10 तारीख है, जयपुर में इंटरव्यू हो रहे हैं। इंटरव्यू के बारे में मैं सबसे पहले सिरोही का नंबर आया है, तो सिरोही के इंटरव्यू चालू हुए। अब मैसेज पर मैसेज आ रहे हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है। तो उनके लिए एक ही बात है कि जिन भी डिस्ट्रिक्ट का नहीं आया है उनके पास में इंतज़ार के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज ही इंटरव्यू हो रहे हैं। पहले जो डिस्ट्रिक्ट समाप्त होगा उसके बाद नए डिस्ट्रिक्ट के आएंगे। तो स्टार्टिंग में सिरोही का इंटरव्यू चल रहा है, मतलब चलेगा 10 तारीख से। तो अब आप ये नहीं कह सकते कि सिरोही वालों के साथ में किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट का इंटरव्यू हो जाए। अभी फ़िलहाल सिरोही के चल रहे हैं तो सिरोही के चलेंगे, सिरोही के ख़त्म होंगे तब नया डिस्ट्रिक्ट आएगा, उसके ख़त्म होंगे तब और डिस्ट्रिक्ट आएगा। यानी बहुत लंबा प्रोसेस चलेगा और ये मान के चलिए जुलाई पूरा इंटरव्यू में चला जाएगा। यकीन मानिए इंटरव्यू में पूरा का पूरा जुलाई महीना चला जाएगा। और आपको मैं फिर बता देता हूँ कि मेरी सूचना कभी भी रॉन्ग नहीं होगी। आपको मैंने पहले भी बताया था कुछ वीडियो पहले, कुछ दिनों पहले कि 10 तारीख को इंटरव्यू हो रहे हैं, तो 10 तारीख को ही इंटरव्यू चालू हुए। इसी के रिगार्डिंग अब आज जो मैं वीडियो बना रहा हूं वो ये है कि इंटरव्यू के दौरान ऐसे क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं जिसकी हम तैयारी करके जाएं और हमारा नंबर आ जाए। क्योंकि मैंने बार बार एक ही बात बताई कि इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में सैलरी इतनी अच्छी है कि आप काम भी नहीं छोड़ना चाहोगे। किसी दूसरी जगह पर भी काम करें तो उसको छोड़ दोगे, लेकिन इस काम को नहीं छोड़ोगे। 17,500 रुपये सैलरी। इसके अलावा आपको संडे को छुट्टी मिलती है। इसके अलावा आपकी जयपुर पर कार्यशाला होती रहती है, जयपुर या अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कार्यशाला होती रहती है, वर्कशॉप जिसको बोलते हैं। उन वर्कशॉप में जाने का आपको टीएडी भी मिलता है, वहाँ रुकने का चार्ज भी मिलता है। इससे अच्छी नौकरी नहीं मिल सकती आपको, इससे अच्छा इंटर्नशिप प्रोग्राम नहीं मिल सकता। ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको काम भी सिखाया जाएगा और आपको सैलरी भी एक गुड सैलरी दी जाएगी। तो इसी के रिगार्डिंग मैं आज 20 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। उन 20 क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे और उन क्वेश्चन को आपको इंटरव्यू देने से पहले कम से कम 5 बार सुन लेना है। इस वीडियो को 5-5 बार सुन लेना है। अगर आप 5-5 बार सुन लोगे तो आपका इंटरव्यू के दौरान तो कोई समस्या नहीं आएगी और मैं मानूंगा कि आपका सिलेक्शन पक्का हो गया है। लेकिन आप आधे अधूरी सुनोगे, आधी अधूरी सूचना प्राप्त करोगे तो फिर मैं उसकी गारंटी नहीं लेता। मैं ये भी नहीं कहता कि फिर उनका चयन होगा। इंटरव्यू को किस टाइप से देना है और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस वीडियो में मैं पूरे को एंड तक बताऊंगा। तो स्किप ना करें और पूरा वीडियो ध्यान से सुने। ये वीडियो तो आपको इंटरव्यू तक, जिस दिन आपका इंटरव्यू समाप्त होगा उस दिन तक तो संभाल कर ही रखना है और बार बार सुनना है जब भी आपको टाइम मिले। ऐसे 20 क्वेश्चंस क्या है जो आपको पूछे जा सकते हैं, तो मैं उनके बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि चिरंजीवी योजना राजस्थान में कब लागू हुई थी। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चंस को। चिरंजीवी योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी? इसका आंसर रहेगा मई 2021 में राजस्थान में मुख्यमंत्री गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना लागू की गई थी। पहला क्वेश्चन, चिरंजीवी योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी? तो चिरंजीवी योजना राजस्थान में मई 2021 में लागू की गई थी। दूसरा क्वेश्चन, चिरंजीवी योजना और मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा, इन दोनों में कितना कितना अमाउंट का चार्ज दे रखा है? मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आपका 25 लाख तक का गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल जो लिस्टेड है राजस्थान में और राजस्थान के बाहर भी, उन हॉस्पिटल्स में 25 लाख तक की इलाज फ्री है। चिरंजीवी बीमा योजना के अंतर्गत
25 लाख की दवा राजस्थान के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और प्राइवेट हॉस्पिटल और अदर स्टेट के हॉस्पिटल जो लिस्टेड है, जो सरकार ने लिस्ट जारी कर रखी है, उसके अंतर्गत जो आते हैं उसमें 25 लाख तक की दवा फ्री है। चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत सरकार के द्वारा किसी भी टाइप का दुर्घटना हो जाती है, उस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु के केस में सरकार के द्वारा 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इस दुर्घटना में जैसे खेती बाड़ी का काम करते टाइम एक्सीडेंट होते टाइम, या फिर किसी बरसात के टाइम बिजली गिरने से, या फिर अपना ग्रामीण भाषा में नाड़ा बोलते हैं, तो नाड़े में, या फिर जहाँ पर भी टाँका होता है टाँके में गिर जाने से, इस टाइप से जब भी किसी की मृत्यु होती है तो राजस्थान सरकार के द्वारा 10 लाख का दुर्घटना बीमा किया गया है, तो 10 लाख रुपए सरकार के द्वारा आपको दिए जाते हैं। 2 क्वेश्चन हुए। पहला क्वेश्चन, चिरंजीवी योजना कब लागू हुई? चिरंजीवी योजना मई 2021 में लागू हुई। दूसरा क्वेश्चन, चिरंजीवी योजना के अंतर्गत 25 लाख की दवा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा शामिल है। तीसरा क्वेश्चन, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना। इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत कितनी राशि तक का लोन मिलता है? इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार में 50,000 तक का मुफ्त बिना ब्याज के, स्पेशल बात ये बिना ब्याज के 50,000 रुपये तक का सरकार के द्वारा लोन उपलब्ध करवाया जाता है। 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। चौथा क्वेश्चन, किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या है? फिर रिपीट कर रहा हूं, किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या है? चौथा क्वेश्चन, किसान मित्र ऊर्जा योजना क्या है? किसान मित्र ऊर्जा योजना, राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया गया है कि किसानों के प्रति माह 2000 यूनिट तक का बिल माफ किया जाएगा, यानी कि 12 महीने के 24,000 यूनिट सरकार ने किसानों के लिए, कृषि उपभोक्ताओं के लिए माफ कर रखे हैं। 5वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा कितने रुपए गैस सिलेंडर भरवाया जाता है या उपलब्ध करवाया जाता है? इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा 500 रुपये में गैस उपलब्ध कराया जाता है, और ये स्कीम तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखनी ही है। 6th क्वेश्चन है, कामधेनु योजना के बारे में बताइए। कामधेनु योजना, राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है, लंपी बीमारी को देखते हुए कामधेनु एक गाय का पर्यायवाची होता है, तो सरकार ने निर्णय लिया है कि गाय और भैंस की मृत्यु हो जाने पर, अधिकतम 2 पशुओं की मृत्यु हो जाने पर सरकार के द्वारा प्रति पशु 40,000 रुपये सहायता के रूप में दिया जाएगा। 6 क्वेश्चन हो चुके हैं, 6 क्वेश्चन के मैंने जवाब भी दे दिए हैं। 7वां क्वेश्चन है, महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कितने दिवस का राजस्थान सरकार के द्वारा कार्य प्रदान किया जाता है? तो आपको पता है, राजस्थान सरकार के द्वारा 100 दिन तो केंद्र सरकार के द्वारा मिलते ही है, और उसमें 25 दिन राजस्थान सरकार ने अलग से जोड़ती है, यानी राजस्थान में नरेगा के तहत 125 दिन का काम मिलता है। 8वां क्वेश्चन है, जन आधार योजना क्या है? और इम्पोर्टेंट मानिए, इसके बारे में तो मैं हर वीडियो में बताता हूं। जन आधार योजना वह योजना है जिसके अंतर्गत आपको राजस्थान सरकार की किसी भी योजना का फायदा उठाना है तो आपको सबसे पहले जन आधार योजना से होकर गुजरना पड़ेगा। जन आधार एक प्लेटफॉर्म है। जन आधार एक प्लेटफॉर्म है, एक स्टेशन का प्लेटफॉर्म है, जहां से भी आपको किसी भी योजना का लाभ लेना है तो सबसे पहले जन आधार से गुजरना पड़ेगा। राजस्थान सरकार में जन आधार योजना 2019 में लाई गई थी। 9वां क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत पेंशन बढ़ोतरी का प्रावधान रखा गया है? ये 9वां क्वेश्चन है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार के द्वारा प्रतिवर्ष कितना प्रतिशत पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है? तो राजस्थान सरकार के द्वारा 15% पेंशन बढ़ोतरी का निर्णय लिया गया है।
10वां क्वेश्चन है अन्नपूर्णा फूड पैकेट में क्या क्या शामिल है। अन्नपूर्णा फूड पैकेट जो राजस्थान सरकार ने यह निर्णय लिया है कि गेहूं जब भी मिलेंगे तो उनके साथ में फूड पैकेट का भी वितरण किया जाएगा। उसमें 1 नमक की थैली होगी, 1 किलो दाल होगी, 1 किलो चावल होंगे और अन्य मसाले के पैकेट्स उपलब्ध कराए जाएंगे। ये मैं आंसर भी इनके साथ में बता रहा हूँ। नेक्स्ट वाला जो पार्ट था वो ये है कि राजस्थान के 5 प्रथम मुख्यमंत्रियों के नाम बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब आपको खुद को ढूंढना है। और राजस्थान के 12वां क्वेश्चन से राजस्थान के भारत के 5 प्रधानमंत्री साहब के नाम बताइए। इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको खुद को ढूंढना है। यानी कि मुख्यमंत्रियों के नाम और प्रधानमंत्रियों के नाम आपको खुद को ढूंढने हैं। 13वां क्वेश्चन ये आता है कि आपको राजीव गांधी युवा मित्र भर्ती के बारे में किस माध्यम से पता चला। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता होगा कि आपको किस माध्यम से पता चला, वो का वही जवाब देना है। किसी को फ़ोन के माध्यम से दोस्त ने बताया, तो किसी को वेबसाइट के माध्यम से पता चला, किसी को न्यूज़पेपर के माध्यम से पता चला, तो आपको आपका जो जवाब होगा वही वहाँ पर बता देना है। 14वां क्वेश्चन, आप अपने क्षेत्र में योजनाओं की जानकारी कैसे प्रदान करेंगे। जब आप राजीव गांधी युवा मित्र बन जाएंगे और उसके बाद आप अपने फील्ड में जाएंगे तो किस टाइप से जानकारी प्रदान करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जानकारी नहीं लेनी होती है। वो गेट पर जाते ही बोल देंगे कि हमारे को कोई योजना नहीं चाहिए, ना तो योजना चाहिए और ना हमारे को जानकारी सुननी। तो आप उन लोगों को किस टाइप से समझाएंगे। तो आप उनको जवाब देना कि हम किसी का उदाहरण भी देंगे कि उनके घर में ये योजना आ रही है, उनके घर में ये बीमार हुआ था तो इस योजना के तहत फ्री में इलाज हुआ, इनके घर में ये ऑपरेशन हुआ, यो भी फ्री में ऑपरेशन हुआ, चिरंजीवी योजना के तहत हुआ, इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने जा रहे हैं उसके बारे में बताएंगे। तो आपको ये बताना है कि जब भी आप फील्ड में जाएंगे तो फील्ड में किस टाइप से आप योजनाओं की जानकारी देंगे। 15वां क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आता है वो है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। सांख्यिकी दिवस अभी रिसेंटली मनाया था और सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। 16वां क्वेश्चन, मुख्यमंत्री डिजिटल योजना क्या है। मुख्यमंत्री डिजिटल योजना जो राजस्थान सरकार ने फैसला लिया है कि स्मार्टफोन दिए जाएंगे 1,35,00,000 महिलाओं को और उसमें 3 साल की इंटरनेट कनेक्टिविटी भी फ्री होगी और ये राजस्थान सरकार जल्द ही देने वाली है। तो आपको इतना सा याद रखना है कि राजस्थान सरकार के द्वारा फ्री में स्मार्टफोन दिए जाएंगे जन आधार मुखिया को। 17वां क्वेश्चन ये भी ठीक है, इसमें भी इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में डाल दो कि ये राजीव गांधी युवा मित्र इंटर्नशिप कार्यक्रम है, ये है कि आखिर ये स्थायी भर्ती है या अस्थायी भर्ती है। तो उसका जवाब आपको वहाँ देना पड़ेगा। तो आपको ये बताना है कि ये सर एक इंटर्नशिप कार्यक्रम है, इसके दौरान सरकार के द्वारा हमारे को प्रशिक्षण दिया जा रहा है और प्रशिक्षण दौरान आप प्रशिक्षण का एक टाइम पीरियड दे रखा है कि 2 साल तक अधिकतम प्रशिक्षण रहेगा और ये एक स्थायी जॉब नहीं है और न ही एक अस्थायी जॉब है और इसका प्रशिक्षण के अनुरूप आपके कार्य के अनुरूप आपको मानदेय दिया जाएगा, न कि सैलरी दी जाएगी। 18वां क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे अच्छी योजना कौन सी है। अब इसका जवाब मैं नहीं दूंगा क्योंकि ये इसका जवाब आपको खुद को, आपको जो योजना अच्छी लगती है वो आपको बतानी है, लेकिन इसके रीज़न भी बताना है कि हमारे को इस वजह से योजना अच्छी लगती है। जैसे अगर आप कोई बोल दोगे कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल योजना जो चल रही है वो अच्छी है, तो ये कैसे है, क्योंकि सरकारी स्कूलों में भी इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है। 19वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का जो अभी बजट निकला था वो बजट का थीम क्या था। तो राजस्थान का जो बजट निकला था उस बजट का थीम था बचत बढ़त और राहत। बचत बढ़त और राहत राजस्थान का जो बजट निकला था उसकी थीम थी। और 20वां क्वेश्चन जो सबसे लास्ट में क्वेश्चन है और वो है ये कि राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री जो वर्तमान में श्रीमान अशोक गहलोत साहब है, ये कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान 20वां क्वेश्चन ये है कि राजस्थान सरकार के अभी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत साहब है, वो कौन से नंबर के मुख्यमंत्री है, ये आपको कमेंट में बताना है। तो मैंने साथियों 20 क्वेश्चंस बताए आपको। इस 20 क्वेश्चंस को जब भी आप इंटरव्यू देने जाएंगे तो इंटरव्यू से पहले ही आपको इन क्वेश्चंस के बारे में इस वीडियो को तो पूरा कम से कम 4 से 5 बार आप सुन लें। इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको, मैं तो यही मान रहा हूँ कि इसी में से ही क्वेश्चन आ जाएंगे आपके वहाँ, ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं हो। और ये क्वेश्चंस आपको याद कर लेने हैं, लिख लेने हैं, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे कर लेने हैं, लेकिन इन क्वेश्चन को मिस मत करिएगा। और बाकी बातें अपन और वीडियो में करते रहेंगे। वीडियो लंबा हो चुका है।
धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर भी करते रहें। धन्यवाद।